आज ही से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो, आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का, अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। आप कुछ शर्मिंदा करने वाली बात सुनिए। 6 महीने पूर्व मैंने हमारी सेवकाई के सभी स्त्रियों को जुराबें पहनने के लिए मजबूर किया, क्योंकि मैं भी जुराबें पहनती थी। और मैंने कहा हम सभी बढ़िया दिखेंगे। यदि आप जुराबें नहीं पहनेंगे और आपके एड़ियों की देखभाल न की जाए तो आप अच्छे नहीं लगेंगे। हमने हर प्रकार की अगुवाई करने वाले पुरुषों को हर दिन टाई पहनने को कहा, और वे बेचारे अपनी जान देकर मेरे लिए काम किया करते थे। ओ, आपकी टाई कहाँ है? जुराबें पहने बिना क्या कर रही हैं? धार्मिक, बस व्यर्थ धार्मिक भाव। मैंने सोचा कि मैं बहुत ही श्रेष्ठ थी, मेरा हृदय धर्मी था, और वास्तव में मुझे लगा कि हमने एक मानदंड रखा था और मैं नहीं चाहती थी कि चीजें बदलने लगे और वे दूसरी दिशा में जाएं। परंतु अंत में मेरे 24 वर्षीय बेटे ने मेरा विरोध किया। मिनेसोटा से मेरी सहेली रॉबर्टा, जिसे आप में से अनेक लोग जानते हैं, आज सुबह उसे यहां से निकलना पड़ा। उसने कहा, क्या जुराबे? जरूर मैं आपके लिए काम नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उसे पहन नहीं सकती। प्रभु की स्तुति हो, हमने उस नियम को बदल डाला। हाँ, वो कठिन था। मैं कहती हूं कि वो बहुत ही कठिन था। जिस दिन इस नियम को बदलने की घोषणा की गई, उस दिन जॉयस मेयर सेवकाई में प्रसन्नता छा गई। और कूड़ेदान जुराबों से पूरी तरह भर गए। मेरा कहना है कि सभी जुराबें कूड़ेदान में। फिर मेरे बच्चों ने मुझसे कहा कि तो क्या आप अपनी जुराबें पहने बिना प्रचार करने जा रही हैं? धन्य प्रभु, नहीं। शायद मैंने सोचा था कि मेरा अभिषेक मेरे जुराबों के साथ जुड़ा हुआ है। मूर्ख, अर्थात मूर्ख, मूर्ख, महामूर्ख। अभी मैं सोचती हूं कि मैं किस दुनिया से टपकी थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं बदल गई हूं। हालेलुया। अब मेरे पैरों को मैं अपने पैरों में चमकीले पत्थर पहनती हूं। चमकीले पत्थर अपने पैरों पर। वे चाहते कि मैं समकालीन ढंग की पोशाकें पहनूं, और मेरे कपड़ों में चमकीले पत्थर ना हो, तो मैंने सोचा कि अच्छा, मैंने अपने पैरों में पहनूंगी। परंतु मैं जो कुछ पसंद करती हूं सबको नहीं किया था। हम स्वतंत्रता के बारे में कहते हैं, हम स्वतंत्रता के बारे में जानने का आरंभ तक नहीं करते। हम न केवल अधिकांश समय स्वयं अस्वतंत्र रहते हैं, वरन किसी दूसरे को भी नहीं रहने देते।
यदि आप दिन में 3 घंटे प्रार्थना करते हैं और आपका मित्र आपको बताता है कि वो दिन में 15 मिनट प्रार्थना करता है, तो अपने आप ही आप कल्पना करते हैं कि वे इतने आध्यात्मिक नहीं है और आप जैसे समर्पित नहीं है। यदि आप साल में एक बार पूरा बाइबल पढ़ लेते और दूसरा कोई कहता है मैं नहीं जानता कि मैं कितना पढ़ता, जब प्रभु मुझे प्रेरित करता मैं पढ़ता हूं, वो शायद एक दिन में एक अध्याय भी होता है, आप कहते ओह। हमें अच्छा लगता है जब पास्टर कहते हैं फलाना फलाना अध्याय और वचन निकालिए, और हम उसे निकालते हैं और वो उन पृष्ठों में से एक होता है जहां हमारा बाइबल रंगीन दिखे और सब कुछ गुलाबी और पीले रंग से रेखांकित किया गया हो, क्योंकि तब हम सोचते हैं कि ओ प्रभु की महिमा। हम अपने मन ही मन सोचते हैं कि काश मेरे पास बैठा हुआ व्यक्ति इसे देखकर जान ले कि मैं कितना आध्यात्मिक हूं। जान लीजिए कि आप अपनी पूरी बाइबल को रंगीन किताब में बदल सकते हैं, परंतु यदि आप प्रेम में न चले तो आपने पहली सीढ़ी में कदम तक नहीं रखा। प्रभु मुझे दिखाने लगा कि किस तरह से निश्चित चीजों के आधार पर मैं शीघ्र ही किसी को विद्रोही, असमर्पित मसीही और गैर मसीही कहकर वर्गीकृत कर देती हूं। और जानते हैं, प्रभु मुसीबत से मुझे बचा। मैंने इसके बारे में लंबे समय से सोचा, परंतु मुझे कहना पड़ रहा है कि मसीही लोगों का अपना प्रिय पाप होता है। धूम्रपान, शराब, तलाक जैसी कुछ आदतें। आप किसी को धूम्रपान करता देखकर सोच सकते हैं कि उन्होंने उद्धार नहीं पाया। अब मैं ये नहीं कह रही हूं कि धूम्रपान करना अच्छा है, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तथा मुझे ये नहीं लगता कि ये एक उत्तम चीज है। लेकिन बाइबल धूम्रपान के बारे में कुछ नहीं कहती, वो गपशप, आलोचना और फैसला करने के बारे में कहती है। एक बात है जिसका मैंने एहसास किया है, मुझे ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप उसे छोड़ दें। जब प्रभु चाहे कि आप छोड़ दें, वो आपसे छोड़ देने को कहेगा। मैं आपसे कहती हूं, जब प्रभु आपसे कहता है, आप जान लेंगे कि आपसे कहा गया है। मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकती हूं, परंतु मुझे आपके आध्यात्मिकता के स्तर का फैसला करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अभी भी आप कुछ कार्य कर रहे हैं जो मैं किया करती थी, परंतु अभी मैं उससे छुटकारा पा चुकी हूं और तब से मैंने छुटकारा पाया है, परंतु आपने छुटकारा नहीं पाया, तो फिर आप वास्तव में निम्न वर्ग के मसीही होंगे। मैं मसीहियों के मुंह से यह सुनकर ऊब गई हूं कि जानते हैं, वे धूम्रपान करते हैं। मैंने एक रात हमारी चर्च में एक महिला प्रचारिका को खड़े होते देखा जब मैं लाइफ क्रिश्चियन सेंटर में थी, और मेरा कहना है कि उन्होंने वहां खड़े होकर लोगों से कहा, यदि आप धूम्रपान करें तो आप नरक जाएंगे। उस महिला का वजन 125 पाउंड्स था। मेरा मन चाहता था कि मैं उसे थप्पड़ मारूं। मैं ऐसे प्रचारकों और मसीहों को देखकर तंग आ चुकी हूं जो हर किसी को इस बात से दोषी ठहराते हैं कि वे उनकी धार्मिकता के स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। आपको मेरे स्तर तक नहीं पहुंचना है, आपको परमेश्वर के वचन के स्तर तक पहुंचना है। मैं बहुत सालों से चर्च जाती थी और तब मैं कभी कभी शराब भी पीती थी। मैं जिस संस्कृति में पली थी वो इसके बारे में कुछ नहीं कहती थी। हम प्रभु भोज में शराब लेते थे। पहला रविवार जब हम वहाँ गए, हम कभी एक बार वहाँ जाते थे, परंतु हम लाइफ क्रिश्चियन सेंटर जा रहे थे जो एक नई आकर्षक कलीसिया थी, और रिक और डॉना पेंटेकॉस्टल पृष्ठभूमि से आए थे तथा उनके होठों से एक बूंद शराब तक नहीं लगा था। उन्होंने प्रभु भोज के लिए आवश्यक चीज़ें हमसे मंगवाई और उस दिन डेव और मैं एक लोटा भरकर शराब ले आए। एक बड़ा लोटा भरकर शराब।
मैं आपको बताती हूँ, यदि उनमें ईमानदारी नहीं होती तो वे संयम खो दिए होते, परंतु वे चले गए। उस दिन के बाद हमने कभी वैसा नहीं किया। तुरंत ही हम अंगूर का रस लेने चले पड़े। देखिए, आप जो कुछ भी करें, मैं संदर्भ से हटकर जो भी कहूं उसे मन में न रखें। मैं शराब पीने का समर्थन नहीं कर रही हूं, धूम्रपान करने का समर्थन नहीं कर रही हूं, परंतु मैं कहने की कोशिश कर रही हूं कि प्रभु हमारे हृदय को देखता है। बाइबल कहती है कि हमें जरूरत से अधिक नहीं रखना चाहिए। मैं किसी दूसरे को देखकर कह सकती हूँ कि आप निकोटिन के नशे में हैं, या आप इसके नशे में या उसके नशे में हैं। कुछ हफ्ते पहले मैं इसे होकर गुजर रही थी और प्रभु ने मुझसे कहा कि तुम स्टारबक्स कॉफी पीने के लिए 20 मील जा सकती हो। मैं कहती हूँ कि मेरा मूड खराब हो सकता है, अगर मुझे कॉफी ना मिले तो। परंतु देखिए, ये मानने योग्य बात है। क्या आपको नहीं लगता कि आखिरी बार हो जब कोई ऐसा कहे? हम ऐसी बातों को सिखाने से घबराते हैं क्योंकि आप सोचते हैं यदि आप धूम्रपान करने, शराब पीने और जैसे सभी कार्य करने लगे तो क्या होगा। यदि वो आपके हृदय में है और आप उसे करना चाहते हैं तो आप किसी ना किसी तरह से उसे करेंगे। परमेश्वर हृदयों का प्रभु है और यदि आप इतने बहरे रहें कि प्रभु की आवाज ना सुने तो फिर मैं जो कह रही हूं उसे भी आप नहीं सुनेंगे। मैं उन चीजों को नहीं करती क्योंकि मैं नहीं चाहती, इसलिए नहीं कि कोई दूसरा मुझे मजबूर कर रहा है। जब मैंने बाइबल अध्ययन शिक्षा आरंभ की, मैंने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया। फरवरी 1976 में प्रभु ने मुझे प्रचार करने व उपदेश देने को बुलाया। मैंने 5 वर्ष अपने घर में गृह बाइबल अध्ययन चलाया था। ठीक इसी शहर में जब मैंने उपदेश देना शुरू किया, मैं बैठकर धूम्रपान करके सबके चेहरों पर धुआं छोड़ा करती थी और इतने छोटे कपड़े पहनती थी जिनसे और छोटे कपड़े ना मिले। मैं और कुछ नहीं जानती थी क्योंकि मैं उसी संस्कृति से आई थी। क्या आप जानते हैं, वचन से थोड़ा उपदेश करने के बाद किसी को मुझसे कुछ कहना ना पड़ा। पवित्र आत्मा मुझे बता रहा था, पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा था, मैं तुमसे कुछ करवाना चाहता हूं, तुम्हें हर प्रकार के लोगों की सेवा करनी है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम इसे न करने का फैसला करो क्योंकि किसी को चोट पहुंचा सकता है। उसे न करना क्योंकि दूसरों को चोट पहुंचा सकता है। हम फैसला करते हैं कि उन चीजों को नहीं करेंगे जिन्हें हम कर सकते हैं, क्योंकि यद्यपि हमें बहुत कुछ करने की स्वतंत्रता है, पौलुस ने कहा उसे करना हमेशा उत्तम नहीं होता। हम उन मूर्ख फरीसियों की तरह हैं, दूसरों को कच्चा चबा जाते हैं और बकबक करते हैं। हम फैसला करना, आलोचना करना, नाराज होना, शिकायत करना, आज्ञा न मानना आदि गुणों से भरे रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि वास्तव में बाइबल कहती है कि दूसरों का न्याय करना अन्य किसी पाप को करने से बुरा होता है? 90 वर्ष की उम्र में मेरी नानी की मृत्यु हुई। एक बार मैंने कहा था कि मैं 4 अविश्वासी पीढ़ियों से आई हूं। दूसरी ओर वास्तव में मेरी माता के परिवार की ओर से मेरे नाना और नानी मसीही थे। खास तौर से मेरे नाना अपने अंतिम दिनों में कैंसर से पीड़ित थे और एकमात्र बात जो मुझे अपने नाना के बारे में याद है वो ये है कि वो झूला कुर्सी पर बैठे हुए बाइबल पढ़ते थे। मैंने कई बार उनके बारे में सोचा। उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले मुझे एक काम करने को कहा, ये कि उनका बाइबल लेकर उसे उनके लिए पढ़कर सुनाऊं। मुझे लगता है कि आज मेरे यहाँ खड़े होकर प्रचार करने का कारण यही है कि उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। मेरे पिता के परिवार की पृष्ठभूमि ऐसी नहीं थी, वहीं से मेरी अधिकांश समस्याएं खड़ी हुई। मेरी दादी की मृत्यु उनके 90 साल की उम्र में हुई और मरने से पहले उन्होंने कुछ ऐसा किया कि उन्होंने मरते समय तंबाकू पीस कर खाया। मैं विश्वास करती हूँ कि वे स्वर्ग में होंगी। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन तक वे पान चबाकर थूकती रही।
उनके ओठों के किनारों से पान का रस टपकता था। अब मैं ये नहीं कह रही हूं कि हम भी पान चबाएं, ये इस विषय के बारे में नहीं है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो सांस्कृतिक हैं। अमेरिका में ऐसे कुछ शब्द हैं जिन्हें हम अपशब्द मानते हैं, उन्हें ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में उन्हें इस अर्थ से नहीं कहा जाता। उदाहरण के लिए एक शब्द जिसका हम यहां अक्सर प्रयोग करते हैं वो उनके लिए केवल 4 वर्णों वाला शब्द है। जब मैं पहली बार टेलीविजन पर दिखी, लोग पत्र के जरिए कहते थे, मुझे विश्वास नहीं होता कि जॉयस ऐसी गंदी भाषा बोलती हैं। लेकिन यहां ये एक साधारण शब्द है जिसका हम अक्सर प्रयोग करते हैं। वहां मैंने हिलसॉन्ग कॉन्फ्रेंस चलाया और वहां एक पद का प्रयोग किया गया जिससे मुझे चिड़चिड़ाहट हुई थी। जब मैं मंच से नीचे उतरी, वहां के अगुवागण ने कहा कि वाह, ये तो बड़ा जोशीला प्रवचन है। और मैं सोच रही थी, ठीक है। यदि प्रभु ने मुझे नहीं बदला होता तो शायद मैंने उसी समय अपने मन में ठान लिया होता कि मैं दोबारा कभी यहां नहीं आऊंगी, क्योंकि वे गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं। और ईशु मुझे बचा। मैं आपको बताती हूँ कि निश्चित तौर पर कौर इन बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं नहीं जानती कि कलीसिया वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा कर सकती है या नहीं, क्योंकि खास तौर से वे लोग इस धार्मिक विचार को मान सकते हैं जो समकालीन ऊपरी चीजों को प्रधानता देते हैं, जो कि वास्तव में पुरानी कानूनी बातें हैं। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि वास्तव में बाइबल क्या कहती है तो निकालिए रोमियो 14। वो कहता है हर एक मनुष्य को परमेश्वर के सामने अपना हिसाब चुकाना होगा। यदि आपको लगता है कि वो गलत है तो उसे मत कीजिए। यदि आपको लगता है कि आपको उसे करने की स्वतंत्रता है तो उसे प्रभु के लिए कीजिए और अपने सड़े गंदे विचारों को छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जो कुछ करते हैं उसे आप विश्वास के दोषी तथा धर्मी होने के दोषी ठहरने पर नहीं कर सकते। अच्छा होगा कि आप उसे ना करें, क्योंकि यद्यपि वो आपके लिए पाप ना हो, वो आपके चेतन में पाप की नाई कार्य करेगा। जानते हैं हमें क्या करना है? हमें अपने काम में मन लगाना चाहिए तथा हम में से हर एक को परमेश्वर के सम्मुख उसके द्वारा कही गई बातों के अनुसार धर्मी जीवन बिताना चाहिए। मेरे बारे में चिंता करने के लिए बहुत कुछ है। मुझे हर समय दूसरों की बातों में दखल देने की जरूरत नहीं। मैं खुद सिद्ध हो जाने पर दूसरों पर ध्यान लगा सकती हूँ। संभवतः आज मेरे पास इतना समय नहीं कि उन सारी बातों को आपसे कहूं जो पिछले साल मेरे जीवन में हुआ, परंतु मैं जो मानती हूं उसे आपको बताऊंगी यदि मैं इनकी समीक्षा कर सकूं। मैं मानती हूं कि हम कुछ समय के लिए किसी निश्चित मार्ग पर चलते हैं। हमें सतर्क रहना चाहिए कि यह समतल मार्ग नहीं है, क्योंकि यदि आप समतल राह पर चलते रहें तो आप समय के साथ ऊपर नहीं उठ रहे हैं। आप सेवकाई इसके लिए दोषी हैं। अच्छा धन्य प्रभु, 30 साल से मैं इसी तरह से करती आ रही हूं और यीशु के आने तक मैं ऐसा ही करती रहूंगी। ये धार्मिक मतभेद है जो कहता है मेरा मार्ग सही और मैं बदल नहीं रही हूं। आज समाज में जो रहा है मुझे उसकी परवाह नहीं है। हम अपना संदेश नहीं बदलते, अपना आदर्श नहीं बदलते, परंतु यदि मैं विषयों को ना बदलूं तो मैं एक प्रकार से मूर्ख हूं। क्योंकि तो फिर मैं कहती हूं यदि आप मेरा रास्ता नहीं अपना सके तो फिर उसके बिना ही आप कर सकते। यह कितनी दुखदाई बात होगी यदि मैं अपने टेलीविजन कार्यक्रम को पसंद करूं। कितने सारे लोग इस कार्यक्रम को देखेंगे यदि वे उन चैनलों को बदल दें जिनमें समकालीन और अधिक मनमोहक हो। मुझे अपने कमरे का सेटिंग पसंद है, क्योंकि उस कमरे की हर एक चीज़ें मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। मुझे वो पसंद है, वो मेरा है। मुझे कुछ रंग पसंद है और मैं अपनी पत्रिका में कुछ रंगों का प्रयोग करने से मना करती हूँ। मुझे नारंगी पसंद नहीं, मेरी पत्रिका में कुछ भी नारंगी रंग मत रखो। मुझे हरे रंग के कुछ रूप पसंद नहीं, पत्रिका में हरा रंग मत रखो।
वे आकर कुछ डिज़ाइनें बनाते हैं और मैं कहती हूँ कि मुझे पसंद नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे पसंद नहीं, ये मेरी सेवकाई है, ये मेरा प्रतीक है और मुझे ये पसंद नहीं। मेरा बेटा, मेरा छोटा बेटा, क्योंकि अभी सब मुझसे प्रेम करते हैं क्योंकि उसने जगह खाली कर दी है। ऐसा किसी को होना चाहिए जिसके साथ मैं कड़ा संबंध रख सकूं और जान लूं कि वास्तव में वे मुझे चाहते, सचमुच मुझसे प्रेम करते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी ने मुझसे कहा होगा या डेव ने, क्योंकि ईमानदारी से कहूं तो हम ओल्ड फैशन वाले थे, मिट्टी में धसे हुए, अपने ही रास्ते व ढंग में फंसे हुए। हमने उसे ही श्रेष्ठ कहा, परंतु वो हम जिस ढंग से करना चाहते थे वो बिल्कुल वैसा ही था। मैं उसे नहीं बदलने वाली थी, धन्य प्रभु, क्योंकि ये मेरी सेवकाई है, मुझे वो रंग पसंद नहीं। सेवकाई मेरा प्रतीक है और हम उस रंग को नहीं लगाएंगे। उसने मुझसे ऐसी बात कही जो मुझ पर पत्थरवार करने की नाई था। उसने कहा, अच्छा माँ, क्या आप जानती, जहां तक मैं जानता हूं आप खुद की सेवा करने के लिए नहीं बुलाई गई। हम परिवर्तन करने के विषय पर बहस करते थे। वो कहता हमें इन चीजों को बदलने की आवश्यकता है। मैंने कहा, सुनो, हमारी सेवकाई का हर अगुआ मेरी बातों से सहमत है। उसने कहा, सचमुच में सहमत है। उन्हें देखिए, वे सभी आप जैसे, वे आपकी उम्र के हैं, वे आप जैसे कपड़े पहनते हैं। 20 सालों से आपके सिवा किसी और से उन्होंने प्रेरणा नहीं पाई है। सचमुच वे आपसे सहमत होंगे। आपने अपने चारों ओर ऐसे ही लोगों को रखा है जो हाँ कहे, वे आपकी बातें सुनते रहेंगे और स्वयं कुछ भी नहीं कहेंगे। इससे मेरा फरीसी मुखड़ा दूर हट गया। मैं मानती हूं कि आज आपने सीख लिया कि लोगों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना कितना महत्वपूर्ण है, ना केवल उन लोगों से जो हमारी तरह और हमारी तरह कार्य करें। यीशु अनन्य नहीं था और हमें भी अनन्य नहीं होना चाहिए। जब कोढ़ी यीशु के पास आया, यीशु ने उसे छुआ। आज ही धार्मिक विचारधाराओं को तोड़ फेंकने का निर्णय कीजिए और जहां भी आप जाएं, लोगों से प्रेम रखिए। आप सोच सकते हैं कि 30 वर्ष, मैं 30 वर्ष तक प्रतीक्षा करना नहीं चाहती। आप सब प्रकार का छुटकारा पाने के लिए 30 वर्ष प्रतीक्षा मत कीजिए। आप हर बार थोड़ा थोड़ा करके उसका अनुभव करते जाइए। कम से कम जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ने लगेंगे, आप प्रगति करते जाएंगे। इसलिए यदि आप एक ही पहाड़ के चारों चक्कर काटते काटते थक गए और बढ़ने को तैयार हैं, तो मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि आप इन सामग्रियों को प्राप्त करके नए फैसले करने लगेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।